गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत प्रणाम। सुरेश जी को सत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभी किसी का सवाल नहीं है, अभी जुड़ रहे हैं। हमारा ये नई भोजन पथा प्रणाली जो है ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है और ये मानस जोग साधना रामचरित मानस से आई है। तो मुझे काफी साधकों का फोन आ रहा है, अभी भी फोन करते हैं कि हम ये इसको न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे, मतलब फूड नहीं छोड़ पा रहे, खा रहे हैं छोड़ रहे हैं, फिर खा रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, 1 महीना करते हैं, फिर कहीं होटल पे चले गए, फिर वहीं खा लिए, किसके घर में चले गए वही खा लिए, यही उनका चल रहा है। तो इनका सवाल होती है कि हम कैसे इसको मतलब पूरी तरह अपना पाए। तो मेरे बोलने का मतलब जब तक हम किसको महत्व देते हैं, किसको मूल्यबोध देते हैं, वो हमारा ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं कि रोगी होना चाहते हैं, ये भी पूछते हैं कि हम कितने महीने तक छोड़ेंगे, कुक फूड कितने महीने तक छोड़ेंगे ताकि हम ठीक हो जाएंगे। मेरे बोलने का मतलब जो लोग जितना दिन स्वस्थ रहना चाहते हैं उतना दिन तक आपको कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। स्वस्थ तो आजीवन रहना चाहेंगे आप, तो स्वस्थ रहना है तो कुक फूड का त्याग आजीवन करना पड़ेगा आखिर सांस तक। और शारीरिक रूप से खाली स्वस्थ नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। और अपनी स्वस्थता का मतलब है अपनी स्वयं में स्थिति हो, आत्मा में स्थिति हो। इसके लिए ये रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, अपने आप को पहचानने का रास्ता है। तो इसको आपको करना है। लेकिन फिर सवाल उठती है कि कुक फूड छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो छोड़ इसीलिए नहीं पा रहे हैं कि हम मतलब स्वस्थ होना ही नहीं चाहते हैं पहले, और स्वस्थ होना नहीं चाहते हैं। और हम ज्यादा से ज्यादा मतलब ये कौन है ऐसे, मतलब ये चेहरा अपना, ये सामा अपने को, ये लड़का कौन है आगे आ रहा है इतना। हाँ जी समाज जी, प्लीज बच्चों को थोड़ा होना दूर रखें। चाहते का त्याग तो करना पड़ेगा और संकल्प करना पड़ेगा हमको। जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे, एक नियम पे नहीं चलेंगे, एक चलेंगे, मतलब मनोबल नहीं बढ़ेगा हमारा। जैसे कोई एक नियम लीजिए, जैसे हम नवरात्र करते हैं तो 9 दिन का नियम लेते हैं, व्रत करते हैं तो 9 दिन का नियम लेते हैं कि हम जैसे अनाज नहीं खाएंगे, कि हम खाली फ्रूट पे रहेंगे, कि ऐसा नियम लेके 9 दिन कर लेते हैं। ऐसे आपको संकल्प करना पड़ेगा। जिसको भी मानते हैं, जिस प्रभु को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, या गीता जी मानते हैं, कोई ग्रंथ को मानते हैं, तो उनको उसी को लेके संकल्प करना है। ताकि जैसे कसम खाते हैं, मतलब जिसका कसम लेने से आप तोड़ते नहीं हो, इस तरीके से आपको पहला छोटा छोटा संकल्प करना पड़ेगा कि मैं अभी 6 महीना तक कुक फूड नहीं खाऊंगा। 6 महीना हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगी आपको, फिर आपका मनोबल बढ़ जाएगा, फिर आप संकल्प करें 6 महीना में नहीं लूंगा, ऐसे करके बढ़िए, तभी जाके आप कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे खा रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, तो ये तो होता रहेगा। जब तक आप संकल्प नियम नहीं लेंगे, एक आप नियमबद्ध नहीं होंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे। जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आपका मतलब सब कुछ मानते हैं, चाहे कोई ग्रंथ हो, जैसे मैंने बताई कि कोई प्रभु का स्वरूप हो, गुरु हो, जिनका जिनका आप मानते हो, उनका लेने से आप ही हो, ऐसे नियम बना के करेंगे तो आप
गवर्नमेंट फूड में रह पाएंगे। इधर हमारे यहाँ आई थी एक कविता जी बोल के बम्बई से, और उससे भी उसने ऐसे नियम ली, तो अभी भी वो फोन में बात करती है, तो रसाहार पे है, गवर्नमेंट फूड में है। तो नियम ली कि मैंने 4 महीने तक पूरा मतलब अपनी गुरु का नियम ली, जो मंत्र ली है उसी का नियम ली उसने। अब मैं नहीं कुक फूड नहीं लूंगा बोल के, नहीं लूंगी बोल के, फिर आगे और आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे करके। तो ऐसे छोटा छोटा संकल्प लेके आपको कुक फूड का त्याग करना पड़ेगा, तभी जाके ये त्याग का मार्ग है। जब तक हम त्याग का भावना नहीं रखेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो ये रास्ता ही त्याग का है। तो मनोबल को बढ़ाइए, और अपनी मतलब स्वस्थ होना है तो कुक फूड को त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़िए, नहीं तो होगा नहीं। और आपने ऐसे ही छोड़ रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो आपका शरीर को कोई काम नहीं देगा, फायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान ही होगा। एक तो पूरा तरह मतलब पका वाला खाई, एक तरफा हो जाइए, एक सापा होना पड़ेगा। एक तो पका वाला पूरा खाते रहिए और अपनी भोगी जीवन जीते रहिए, हाँ, व्याधि को बुलाते रहिए, दुख को बुलाते रहिए इस तरीके से। और नहीं तो आपको अगर स्वस्थ होना है तो आपको संकल्प करके छोड़ना पड़ेगा, कुक फूड शाम का भी छोड़ना पड़ेगा। आप लोग बोलते हैं नहीं हम शाम तक तो रह जाते हैं, शाम को खाते हैं, तो शाम को खाते हैं तो रोग निश्चित आएगा। तो अगर आपको दवाई रहित जीवन जीना है और आपको टॉक्सिन फ्री जीवन जीना है, माइंड से भी आपका टॉक्सिन निकल जाए, मन से भी विकार निकल जाए, बुद्धि से भी निकल जाए और आत्मा में स्थिति हो चाहते हैं, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है उसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह कुक फूड त्याग करना पड़ेगा। नहीं तो आप मतलब अगर कुक फूड ले रहे हैं, शाम को भी अगर ले रहे हैं, तो हम पशु पंछी से भी गए गुजरे हैं। पशु पंछी हमारे से बेहतर है। क्यों ना वो नियम फॉलो कर रहे हैं, कुदरत को फॉलो कर रहे हैं, कुदरत को सम्मान दे रहे हैं, प्रकृति माँ को सम्मान दे रहे हैं और अपनी आहार ले रहे हैं। लेकिन हम हमारा नियम को तोड़ रहे हैं, तभी हम आज रोगी है, दुखी है, परेशान है और अस्वस्थ है। तो अगर आपको स्वस्थ होना है तो कम से कम कुक फूड त्याग जरूर करिए, मीट प्रोडक्ट त्याग करिए, बीड़ी सिगरेट नशा, नॉन वेज, पैकेट बंद फूड, पिज्जा बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें सब त्याग करना पड़ेगा। और प्रभु का रस भरा जैसे पका पका ही मिल रहा है, सूरज भगवान का पका हुआ भोजन आप आराम से धन्यवाद दे के ओह भाव में भर के हर समय परमात्मा को शुक्रिया करके, सभी को जिस फार्म से आ रहा है तो वो फार्मर को भी शुक्रिया करिए, और जो बना रहे हैं उनको भी शुक्रिया करिए, आपकी मशीन को भी शुक्रिया करिए, धन्यवाद दीजिए, और आराम से धीरे धीरे एकदम एक मन होके खाए मतलब लीजिए। नहीं लेते समय भी हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। एक मन होके प्रभु को स्मरण करते करते लीजिए, अपने भोजन से थोड़ा मात्रा में निकाल के जीव जंतु को डाल दीजिए, ताकि किसी के मुख से मुख पे जाए। एक दशांश अपनी आहार से भी थोड़ा मात्रा में निकाल के देना चाहिए, तभी आप स्वस्थ होंगे, तभी आप मस्त रहेंगे। अब देखो बेटा, कोई सवाल कर रहे हैं तो। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गणेश प्रसाद जी बोलिए। हाँ, माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा छोटा भाई है, उसके लीवर में प्रॉब्लम है। मैंने उसे आज सुबह से नारियल पानी और संतरे के जूस पे रखा है। अभी मैं उसकी एनिमा की व्यवस्था कर रही हूँ, कल से उसे एनिमा दूंगी। आगे कैसे क्या करूँ? ये क्या है कुछ बताइए। क्या ये रोज जो आप कर रहे हो वही करना है, लखनऊ जो आप कर रहे हो वही करना है। उठते ही संजीवनी क्रिया करेंगे, उसके बाद ना खाना ना पीना, जितने समय कर पाएंगे ड्राई फास्टिंग करेंगे। अब पहला वाला जूस डिटॉक्स जूस देना है,
पहला वाला मैं उसे जूस नारियल हमारा नारियल पानी जूस नहीं है, हमको हरी पत्ती में आंवला डाल के देना है, नहीं तो खीरा करेला टमाटर का जूस, नहीं तो खाली टमाटर, नहीं तो छिलके समेत अनार को पीस के उसका रस, नहीं तो सफेद पेठा का जूस। ये सब चीजें जो है हमारा जो हमारा एनडीएस का है उसमें से जो ओरिजिनल है वही जूस दीजिए, पहला वाला जूस, तभी जाके फायदा होगा। अपनी मनमर्जी से कभी नारियल पानी दे दिए, कभी ऑरेंज जूस पहला दे दिए, तो इससे कोई नहीं, फायदा नहीं है, वो उसे एनडीएस नहीं है। उसे फीवर रह रहा था, तो फीवर के लोग दवा दे रहे थे, तो मैंने बंद किया। और विश्वरूप राय ने बताया था कि पहले एक नारियल पानी, फिर 1 घंटे के बाद संतरे का जूस, फिर नारियल पानी, फिर इस तरह एक दिन पूरा देने के लिए। तो इसलिए मैंने ऐसा शुरू किया था। दवा बदल। नहीं तो आप हमको सवाल कर रहे हैं ना, हमको पूछ रहे हैं तो हम जो करते हैं वही बताएंगे। ये सही नहीं है, आपको पहला डिटॉक्स जूस देना है, उसके बाद आप 1.5-2 घंटे बाद संतरे जूस दे सकते हैं। और नारियल पानी कैसे दूं? नारियल पानी उसके बाद दीजिए जैसा लेकिन पहले तो डिटॉक्स जूस देना है। ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे मैंने नारियल पानी मंगा के रखा है, उससे ताकत मिलेगा। खाना मैंने बंद करवा दिया है, तो वो नारियल पानी किस तरह दूंगी? पहले डिटॉक्स दे करके। हाँ, डिटॉक्स यूज के बाद 1.5-2 घंटे बाद उसके बाद संतरे जूस दीजिए, फिर जब भूख लगे तब दीजिए, जब भूख लगे तब मांगे तब दीजिए नारियल पानी। अच्छा ठीक है उसमें माता 2 जी। बूंद नींबू का रस डाल के दीजिए। ठीक है माता जी। ठंडा भी है क्या? है? ठंडा भी है क्या जो पड़ी ओढ़ी हुई उसे? अच्छा माता जी। हाँ जी, आपका गणेश प्रसाद जी आवाज अपने आप को नहीं आ अनम्यूट रही। कीजिए। हेलो हाँ जी, गणेश हेलो प्रसाद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी, देवी पांडे जी बोलिए, अभी वो नहीं बोल रहे हैं। सुरेश भैया प्रणाम। माता जी प्रणाम। हाँ जी, सुरेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए देवी प्रसाद बोलिए। जी भैया जी, ये कह रहे हैं कि किरण को जो है पेट में सूजन और दर्द बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभी तो पेन किलर का इंजेक्शन लगाए और उनको कुछ राहत मिला है, और सूजन जो है वो बढ़ा है पैर में और पेट में, 2 जगह सूजन बहुत ज्यादा बढ़ा है भैया जी। जी भैया जी, और वो अजवाइन का पानी 2 बार दिए थे, थोड़ा थोड़ा। जी, और 1 बार संतरे का जूस लिए। यही 2 बार सुबह नीमक किए थे, 2 बार दोपहर में नीमक किए थे। जी, और जितना ज्यादा पेट में सूजन आ रहा है उतना ज्यादा दर्द बढ़ रहा है भैया जी। और पेट बहुत ज्यादा टाइट है इनका, मतलब बहुत कड़ा है, दबाने से दब नहीं रहा था। अभी तो इंजेक्शन देने के बाद जो है और एनीमा करने के बाद जो है कुछ सुबह एनीमा किए और पट्टी करी पेरी किए, उसके बाद एनीमा किए तो कुछ देर आराम मिला, दर्द कम हुआ, खत्म नहीं हुआ था, कम हुआ था। फिर दोपहर में किए तो फिर का और कम हुआ, लेकिन ये 5 बजे से 4 बजे से फिर से दर्द बढ़ा, तो अभी तक दर्द बढ़ा ही था। और पट्टी वगैरह किए लेकिन पट्टी से कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो फिर जो है अभी इंजेक्शन लगाए हैं आधा घंटे पहले। जी भैया जी। एनिमा भी शाम को करवाया था? नहीं भैया जी, अभी नहीं करवाए हैं, अब करवाने, अब हमको मीटिंग अटेंड कर लें उसके बाद, क्योंकि एनीमा करवाते हैं भी उसमें समय लगता है। हम क्या आज मीटिंग है, मीटिंग पहले नहीं तो अभी तक एनीमा कर चुके होते हैं इनका हम। एनिमा करवाओ उनका ना, एनिमा करवाओ 2 बार। 2 बार एनीमा करवा दें। जी भैया जी, वो सूजन और दर्द के लिए भैया जी कुछ अगर बेहतर कोई विकल्प मिल जाता तो।
इसमें देखो देवी प्रसाद, अलग से एंड इसमें कुछ भी नहीं, रिलीफ तभी होगा जब अंदर से शरीर की गंदगी निकलेगी ना मेरे भाई, तो तभी रिलीफ होना शुरू होगा, है ना। जी। उसके लिए यही पता है, शाम को थोड़ा सा सौंठ पाउडर इनको देना है, और सोंठ पाउडर और एनिमा। वो सोंठ पाउडर और मधु मिला के ना, शहद। हाँ बिल्कुल, थोड़ी मात्रा में देना, शहद भी ज्यादा नहीं देना है इनको, मीठा भी नहीं ज्यादा नहीं, नहीं देना है ना। आधा चम्मच शहद और एक चुटकी ये सोंठ पाउडर, ये दिए हाँ थे हाँ हाँ इनको कल परसों हाँ, ये दोनों दिन। हाँ ये देना है एक दो दिन। छोटे चम्मच से आधे चम्मच। हाँ आलू जी। आलू का रस। आलू का रस माता जी आलू का दिए थे जूस भैया। नहीं। आलू के जूस माता जी दिए थे इनको, बताए भैया जी को बताए थे, तो भैया जी बताए थे आलू का जूस, भैया जी को फोन हम किए थे, तो काट आलू का के जूस। भिगोए थे, 4-5 घंटा भिगोए थे काट के। भैया माता जी 3 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा भिगोए थे। 4-5 घंटा भिगो के फिर देते हैं। अच्छा, 4-5 घंटा भिगो के तब देते हैं। रात को सोने से पहले दीजिए। रात को सोने से पहले। हम्म। तो उसको देने के बाद माता जी ना दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था रात में। परसों दिए थे रात में, तो कल भैया जी, आज भैया जी से कल वो बात ये हुई थी, आज भी मैजिक बात हुई थी। सुनो देवी प्रसाद, ये मैजिक नहीं है जो एक दिन में, जैसे ये दवाई नहीं है कि ये दे तो एकदम से दर्द कम हो जाएगा कि सूजन कम, इसको रेगुलर देना है। आप एक दिन जी देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 3 दिन देंगे, 4 दिन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इसको कंटिन्यू करना है और 7 दिन तक देना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। 1 कप की आधा कप भर के आधा भर कप जैसे देना है। ये दवाई नहीं है जो एकदम दिए कि रिलीफ हो जाएगा। ये तो समय लगती है सब चीज में, है ना। जी और जी आप माता तब जी, तो जी करा रहे हैं, सेवा करा रहे हैं। एक मिनट सुनिए मेरी बात। ये तब सेवा सुमिरन का मार्ग है, तीनों को करना है। हम तब तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। कोई भी सेवा मतलब चाहे आप जो भी कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, आप कुछ एक दशांश कहीं पे भी दान दे रहे हैं, कुछ भी निकाल के दे रहे हैं, कहीं पे भी आपको जहां विश्वास है वहीं उसी संस्था में दे रहे हैं क्या? बाकी आपने फल बांट रहे हैं क्या? ये सब चीज भी करना है। अगर हम ये भी नहीं करते हैं और हम खाली वैसे हमारा पैसा नहीं है, हम तो 1,000 रुपया महीना में कमाते हैं, इसमें से 1,000 कमा रहे हैं तो 10 रुपया दे सकते हैं, 100 रुपया, 1 रुपया दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सोचते हैं हमारा होगा जब तब देंगे, हमारा पैसा हो जाए, हम ठीक हो जाए, फिर हम दान करेंगे, फिर हम देंगे। तो ये मतलब इसी से हमको सफलता नहीं मिलती है। बहुत लोगों का मेरे को फोन आता है, बोलते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम फिर अच्छे काम में दान देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो जितना कमा रहे हैं, 100 रुपया भी हमारे पास महीने में आ रहा है कि दिन में 100 रुपया भी कमा रहे हैं, तो 100 रुपया से 10 रुपया हम निकल के रख सकते हैं। एक दशांश मतलब 10 रुपया, तो 100 रुपया से 10 रुपया रोज का रखे तो 30 दिन में कितना हुआ? जितना भी हुआ उतना हम किसी भी अच्छे जगह में, जहां जरूरत है, जहां ये आपको सही लग रहा है, उस स्थान पे देना चाहिए। तभी जाके हम मतलब थोड़ा ये होंगे, स्वस्थ होंगे। खाली तप करेंगे, ये करेंगे और सेवा नहीं, सुमिरन नहीं, तो नहीं हो पाएगा। पूरी तरह प्रभु पे विश्वास करके अपनी मतलब हर समय उनके पास बैठ के कुछ पढ़िए, कुछ अच्छा चीज सुनाइए उनको, उनका मन प्रभु के तरफ लगवाइए और सेवा का ध्यान दीजिए और ये भी करिए, तब होगा। ये मैजिक तो है नहीं, क्योंकि ये हमारा कुछ कर्म, हमारा अयोग्य आहार के कारण, हमारा कुछ पिछले जन्म का ये के कारण हमको ये बीमारी आई है। तो जाने को भी समय लगेगा, लेकिन ये सब चीज हम करेंगे तब जाके होगा। ठीक है। जी माता जी। जी माता जी, जो आप कर रही हैं माता जी, ये हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं है माता जी। लेकिन अब इस समय हम 4 महीने से कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मैं घर का अकेला हूँ माता जी, और 4 महीने से हमारी दुकान बंद है, और मैं घर पे ही इनका रह के सेवा कर रहा हूँ। और दुकान वगैरह सब सारी चीजें बंद है हमारी। घर पे ना हमारे पिताजी है, ना हमारा कोई भाई है। मैं अकेला हूँ, घर का 5 बच्चे हैं हमारे, जिस वजह से मैं इस समय ये दान और इस समय माता जी असमर्थ हो। बाकी ये सब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता था माता जी।
होता था बात अलग है, हो रहा है बात अलग है। अभी आप भी तो खा पी रहे हो ना, बच्चे भी खा पी रहे हैं, उससे 10 रुपया का निकाल दो, 2 केला किसको दे दो जिसको नहीं मतलब आपका परिचय नहीं है, जिनका आपका खून नहीं है, लेकिन आप बाहर का लोग जिसको नहीं जानते, भगवान का स्वरूप है, भगवान दिए हैं, भगवान ले रहे हैं, इस तरीके से दे के देखिए। 2 केला दे सकते हैं एक दिन में कि 1 बिल्कुल केला दे सकते हैं? नहीं हाँ, नहीं माता जी दे सकते हैं और देते थे, लेकिन इस समय माता जी पूरा दिन घर पे ही जा रहा थे है। नहीं, इस वजह से मैं अब बात माता जी आप आप नहीं बोल समझे। दिए थे तो मैं नहीं, कल से थे 4 महीना का बात नहीं, अभी दीजिए, निकाल के रखिए, आपके उससे हाथ चुला के अभी निकाल के रखिए तुरंत। चाहे 1 केला हो, तुरंत 1 निकाल संतरा देते हैं हो, 1 आम हो, जो भी आपके पास अवेलेबल। हाँ हाँ जी माता जी हम तुरंत निकाल रहे हैं, तुरंत तुरंत निकाल रहे हैं और कल से ही चालू हो जाएगा ये भी हाँ माता जी फिर से वापस। हाँ जी, हाँ जी। जी देखना फिर माता धीरे जी धीरे आप अपने आप सही होगा। आप माता जी आप लोग जो भी हमें बताते हैं आप और सुरेश भैया, उसको हम पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये नहीं रहता कि हम 1% की लेकिन करें, कि एक कोशिश यही रहती है कि पूरी तरह से हम फॉलो करें। ये रहता है माता जी, क्योंकि देखते हैं हमें इस पे इतना अच्छा तो हम विश्वास हुआ है। करेंगे, बाकी प्रभु को छोड़ेंगे। हम यह मैसेज हमारा मतलब ये कर रहे हैं तो हम हो जाएंगे, प्रभु के भरोसे में छोड़ के करेंगे, सही रास्ता पकड़े, उसके बाद ईश्वर की इच्छा है, उन्होंने जैसे मतलब हमको करना होगा वो करेंगे। अपने उसके अंदर प्रभु बैठे हैं, उसका क्या जरूरत है, क्या करना है, उनको सब पता है। लेकिन आप तप सेवा सुमिरन तीनों को करवाइए, उसमें हमको जी घबराना नहीं है। अगर उनका ठीक ना होगा तो वो जरूर ठीक करेंगे उन्होंने, उनको नहीं उनको सब पता है हमको क्या जरूरत है अभी। नहीं माता जी, इनका ब्लड बहुत ज्यादा कम हो गया था, तो ब्लड भैया से बात हुई तो भैया बोले ब्लड चढ़वाओ आप। तो ब्लड चढ़वाए, उसके बाद से ही दिक्कत बढ़ा है माता जी। ये हुआ था माता जी। आज 1 हफ्ते हो गया और हमें एनडीएस साधना भी करते हुए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। जी सुरेश भैया, माता जी कनेक्ट नहीं हो पा रही है क्या? नेटवर्क वीक है क्या? हाँ नेटवर्क हाँ वीक जी है वो यहाँ डिस्कनेक्ट हो गई। प्रसाद। जी तो ठीक है, जी करते रहिए, भैया जी। देखते हैं, सुबह सुबह फिर कॉल करो, है ना। जी भैया सुबह आपको कॉल करते हैं। तो इस समय भैया जी आलू भिगा दें, क्या करें? क्योंकि 9 बजने वाला है, आलू अभी भिगाए नहीं है हम। नहीं अभी और तो माता जी ने भिगाओगे, बोला चलो जैसे अभी कि भिगा के देता सोचता हूँ। तो लगभग 12 बजे के आसपास दे दे अभी भिगा के नहीं अभी। होगा, अभी नहीं, इतना देर तक नहीं अभी देर नहीं से रहना है, होगा। इतने देर तक नहीं, 6 बजे 7 बजे लास्ट किया करो ना। अच्छा 6 बजे 7 बजे तक दे देना है। हाँ हाँ, जी भैया जी। कोई नहीं, कल से शुरू कर लो रेगुलर, है ना। जी भैया जी। जी भैया जी। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम। हाँ जी देवधर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नाम मैडम। मेरा एक ही प्रश्न है कि डायरिया का क्या इलाज है? देवधर जी, एनिमा और निर्जला उपवास। अच्छा। हाँ जी, ओके। जितना हो सके एनिमा, और उसके बाद निर्जला उपवास। ठीक है, निर्जला और तो मैंने डायरिया 2 का दिन किया तो, है। डायरिया डॉक्टरों का दिया हुआ नाम है, हमारे उसमें उसका वो कुदरत अपने आप सफाई करने लगा, शरीर वो बड़ा अच्छा होता है। वो जितना चलता होने दे उसकी सफाई, ऊपर से उसके निर्जला उपवास करवाएं और एनिमा करवाएं। ठीक है सर। हाँ जी, एनिमा का ध्यान रखें, पानी की कमी ना होने पाए ना। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, समाज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, समाज जी, आप अनम्यूट नहीं है। हाँ जी, तब तक कोई और साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि में परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी जो हमारा एनडीएस का जनक है, फाउंडर है, वो उनका चरण ये तपोभूमि में संतों के स्थान में पड़ेगा, वो पधारेंगे। और हमारा सीट फुल है, अभी पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी क्रोनिक डिजीज कैंसर में जो है जिन्होंने मतलब करना चाहते हैं, शिविर अटेंड करना चाहते हैं, बाहर जाके कर नहीं पाते हैं, ये निशुल्क है शिविर, निशुल्क है। और जो मतलब करना चाहते हैं, कैंसर में पीड़ित है, तो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व है। और वो एनडीएस से थोड़ा अपना के आए और यहीं पे यहाँ का फायदा उठाए गुरुजी का आभा मंडल में, और उनका चरणों में बैठने का मौका मिलेगा। तो जो क्रोनिक डिजीज कैंसर में है, ये यूट्यूब में अपलोड होगा, तो जो भी सुनेंगे अगर कैंसर में है तो सीट रिजर्व है उनके लिए और वो आ सकते हैं, बाकी हमारा सीट फुल है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी, इस मीटिंग को ना एक दिन कर दीजिए, संडे के दिन कर दीजिए, क्योंकि लोगों की रुचि इतनी ज्यादा है ही नहीं। ये रात को 2-2 बजे तक वैसे फोन करते रहेंगे, लेकिन जूम मीटिंग में वो बार बार बोलने पे भी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इसलिए विचार करिए इस पे, अपना व्यू लीजिए एक बार साधकों के, उसको एक दिन संडे के ही कर दें तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, और व्यू लीजिए, अगर बंद करने में रुचि हो तो इनकी बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ते नहीं, अभी बार बार बोलने के बाद भी इनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता है और रात के 2-2 बजे तक ये फोन करते रहते हैं फिर। हाँ जी, आप हफ्ते में एक बार मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। अगर 2 दिन चाहते हैं तो अपना नॉर्मल रहें, अगर नहीं भी चाहते तो भी अपना हैंड रेज करें, देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ जी, ग्रुप में एक डाल दो, कुल तीनों ग्रुपों में डाल दो। पवन कुमार कौन, शशि शशि जुड़ी है क्या? हाँ माता जी नमस्ते, पवन बोल रहा हूँ। शशि जुड़ी हुई है। सुरेश भैया नमस्ते। वो अभी नमस्ते। वमन क्रिया कर रहे हैं, वो उल्टी हो रही थी तो मीटिंग। तबीयत कैसी है भाई उनकी? हाँ भैया, उस दिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो वो पेन किलर लिया ही नहीं उन्होंने, फिर पट्टी वट्टी लगा के थोड़ा हिम्मत रखा, काफी साहस करा और रात को 2-3 बजे तक फिर उन्होंने कहा कि नहीं पेन किलर नहीं लूंगी मैं। फिर वो ठीक रहा। अभी क्या है, दर्द दिन में 1-2 बार उबाड़ आ रहा है, ब्रेस्ट में भी पेन हो जाता है और उल्टियां ज्यादा लग रही हैं, पर अनिमा लेने से आराम आ जाता है। तो अभी कंटिन्यू वैसे ही कर रहे हैं कि निर्जला ज्यादा रख रहे हैं और फिर दिन में करेला टमाटर खीरे का जूस ले रहे हैं। ठीक है, होगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। जी भैया जी। और कब बेटी का कब से स्कूल छुट्टी हो रही है? उसका 10 तारीख से छुट्टी पड़ेगा, 10 मई से। देख लेना, अगर पहले आना चाहेगी तो थोड़ा 4-5 दिन पहले की आ जाएगी तो इधर आ जाएगी, नहीं तो
जी माता जी, मेरी कोशिश है कि वहीं पे छुट्टी पड़ जाए और बेटी को मम्मी के पास छोड़ के इनके लेके आऊं तो वहां पे आराम से थोड़ा कर पाए। बिल्कुल, हाँ जी, मैं आपको फोन कर दूंगा जैसे यहाँ से 1-2 दिन पहले अगर निकलने का बनाएंगे तो plan। ठीक है बेटा। ठीक ठीक माता जी। बोलना याद कर रहे थे। हाँ जी माता जी, अभी उल्टी करके भी। हाँ जी, देवधर जी अपने हैंड रेज किया है। आप कुछ पूछना चाहते तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरे विचार में तो दिन बढ़ा देने चाहिए, आप घटा रहे हैं। देवधर जी देखो, आप देखा ना, कोई है ही नहीं पूछे, कोई ना कोई क्वेश्चन करके खुश है, ना कोई अपना अनुभव सुना के खुश है, बार बार बोलने के बाद भी नहीं बोलते, और वैसे रात को 2-2 बजे तक फोन करके पूछते रहते हैं। वही तो सर, आप भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा रहे हो, तो ये तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो फिर इनका रुचि नहीं है ना, इनकी बात है ना, इनकी रुचि भी तो होना चाहिए ना। अज्ञानता है ना, रुचि की बात नहीं, अज्ञानता है। शुरू से बचपन से जो सिखाया गया है उसी को सब फॉलो कर रहे हैं। दिन में 4 बार ग्रुप में डाला जाता है, जिस दिन जूम मीटिंग हो ना, दिन में 4 बार डाला जाता है, वो याद दिलाया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ते तो बैठे रहते, पूछते नहीं है कुछ भी। तो बताए क्या तो करें। अज्ञानता बहुत ज्यादा है ना सर, लेकिन फिर भी मैं तो बहुत खुश हूं कि ये एनडीएस को कम से कम 15-20 साल हो गए हैं, तब से चल रहा है। कुछ लोग 7 साल से भी कर रहे हैं, कुछ लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो सनातन धर्म की तरह बन जाएगा सर। हाँ जी, कोशिश है, धीरे धीरे गुरुजी लक्ष्य को पूरा करेंगे, धीरे धीरे। नहीं, आप तो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा रहे हो, बहुत जरूरी है। और सारा समाज ही भटका हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होगा धीरे धीरे, होगा, समझेंगे धीरे धीरे देवदल जी लोग। जी जी, मीटिंग का टाइम तो ठीक है, आधा थोड़ा घंटा बहुत सूचना है। देना चाहती हूँ। सूचना देना चाहती हूँ कि हमारा न्यू डाइट सिस्टम में कोई दवाई नहीं है, कोई पाउडर नहीं है, और